हेलो दोस्तों, आरुष लाइफ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बताऊंगी कि बच्चों को हिचकी आए तो हमें क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नवजात शिशुओं को हिचकी आने के क्या कारण होते हैं और उनके क्या उपचार हम कर सकते हैं। तो जो हिचकी आना होता है, जैसे हमारे लिए कॉमन बात होती है, वैसे ही 1 साल से कम बच्चों के लिए भी कॉमन बात होती है। इसीलिए हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर हम बात करें कि क्या इसके कारण होते हैं और क्या हम इसका उपचार कर सकते हैं, तो इसके बारे में बताऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे हिचकी आने के क्या क्या रीजंस होते हैं। तो रीजंस में होता है, कभी कभी ज़्यादा फीडिंग हो जाती है, बच्चा ज़्यादा दूध पी लेता है, उसकी वजह से भी हिचकी बच्चों को आना शुरू कर देती है। बच्चे जब छोटे होते हैं, न्यूबॉर्न बेबी होता है, वह ज़्यादा से ज़्यादा हिचकी लेता है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को ज़्यादा फीडिंग नहीं करवानी चाहिए। अधिक बार सांस लेना, जो बच्चे बॉटल से दूध पीते हैं उन्हें हिचकी ज़्यादा आती है, क्योंकि वह दूध के साथ बहुत सारी हवा भी निकल जाते हैं। उससे क्या होता है कि हिचकी आती है। तो एक ये भी कारण हो सकता है बच्चों को अधिक हिचकी आने का। एलर्जी, किसी एलर्जी के कारण भी हो सकता है। इससे क्या होता है, डायफ्राम होता है वह रिएक्ट करता है, जिससे हिचकी ज़्यादा आती है। तो एलर्जी के कारण भी हिचकी आ सकती है। टेम्परेचर चेंज, कभी कभी बच्चे का जो पेट के अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो चेंज होने की वजह से क्या होता है, जो डायफ्राम होता है उसकी मांसपेशियों में ऐंठन होना शुरू हो जाती है। उसकी वजह से भी हिचकी आ सकती है। जैसे बच्चे को हमने कुछ गर्म खाना खिलाया, उसके बाद तुरंत ठंडा दूध पिला दिया या कोई ठंडा पानी दे दिया, तो उससे भी हिचकी आ सकती है। इसीलिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अगर बच्चा कोई गर्म या ठंडा चीज़ ले रहा है तो तुरंत बाद उसके अपोजिट वाली चीज़ नहीं पिलानी चाहिए या खिलानी चाहिए। अगर हमारे बच्चे को ज़्यादा हिचकी आती हैं, अगर थोड़ी बहुत हिचकी आती हैं तो वो नॉर्मल होती हैं। अगर बहुत ज़्यादा हिचकी आ रही हैं, बच्चा उसकी वजह से परेशान हो रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे बच्चे की हिचकी सही हो जाए। तो हम पेसिफायर का यूज़ कर सकते हैं। बच्चे को हम जो बच्चे की जो चुस्की होती है पेसिफायर, हम उसका भी यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होगा, बच्चे का ध्यान बटेगा और बच्चे को ज़्यादा हिचकी नहीं आएंगी। बच्चे का हम ध्यान किसी और लगा सकते हैं। अगर हमारा बच्चा थोड़ा बड़ा है तो हम उसको किसी टॉयज़ दे सकते हैं, उसकी तरफ उसका ध्यान लगा सकते हैं, या कुछ उसके साथ हम एक्टिविटी कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, बच्चे का ध्यान हटेगा और हिचकी बच्चे की ख़त्म हो जाएंगे। अगर हमारा बच्चा न्यूबॉर्न है, छोटा है, तो वह इतनी जल्दी किसी भी चीज़ पर वो नहीं कर पाता, अपना ध्यान नहीं लगा पाता है, तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसके लिए क्या है, बच्चे को अगर बच्चा लेटा है तो हम गोदी में उठा सकते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर घुमा सकते हैं। उससे क्या है, बच्चा अच्छा फील करेगा। और इसमें हम ग्राइप वाटर भी दे सकते हैं। थोड़ा ग्राइप वाटर पिलाएं बच्चे को। अगर बेबी को बहुत ज़्यादा हिचकी आ रही हैं तो यह पेट दर्द को कम करने के लिए होता है। तो उससे क्या है कि बच्चे को काफ़ी रिलीफ मिलेगा और बच्चे की हिचकियाँ कम हो जाएंगी। निवारण या उपाय, अब इसके क्या उपाय होते हैं कि कैसे हम बच्चे की जो हिचकी है उसको सही कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें मैं यहाँ बताऊँगी जिसको हम हिचकी आना कहीं हद तक रोक सकते हैं। जैसे बच्चे को सीधा रखें। अगर सीधा रख कर खिलाएंगे बच्चे को या दूध पिलाएंगे, दूध पिलाते टाइम अगर बच्चे का सिर ऊंचा रहेगा तो बच्चे को हिचकी नहीं आएंगे। स्तनपान, जैसे बच्चा जब दूध पी रहा है या बोतल से दूध पिलाते समय ध्यान रखें कि जो बोतल की जो निप्पल होती है वो सही से बच्चे के मुंह में जाए। क्योंकि उससे क्या होता है, अगर बच्चा थोड़ी ही निप्पल मुंह में लेगा तो साइड से अगर जगह होगी तो एक्स्ट्रा एयर बच्चे के पेट में चली जाएगी। उससे भी बच्चे को काफ़ी हिचकी आना शुरू हो जाती हैं। पीठ की मालिश डेली करें, जिससे क्या होता है, डायफ्राम की जो मसल्स होती हैं वो ठीक रहती हैं, उसकी वजह से भी हिचकी कम आती है। हमने अगर ये चीज़ ध्यान में देखा हो तो बच्चा जब न्यूबॉर्न शुरुआत होती है, मतलब स्टार्टिंग के जो डेज़ होते हैं उनमें ज़्यादा हिचकी लेता है, पर हम थोड़े थोड़े दिनों बाद उसकी मालिश शुरू कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके उसकी हिचकी अपने आप ही कम होना शुरू हो जाती हैं। तो इसी तरह जो मालिश होती है उसके काफ़ी फ़ायदे होते हैं। जब बच्चे को पेट के बल लिटाकर हम पीठ की मालिश करते हैं तो उसके भी काफ़ी फ़ायदे होते हैं। डायफ्राम की मसल्स स्ट्रॉन्ग होती हैं, उसकी वजह से भी हिचकी कम होती हैं। बच्चे को डकार ज़रूर दिलवाएं। बच्चा कभी कभी ज़्यादा फीडिंग करता है, उसकी वजह से भी बच्चे को हिचकी आती हैं। तो इस कंडीशन में हम बच्चे को ज़्यादा दूध नहीं पिलाएं, और दूध जब भी पिलाएं उसके बाद बच्चे को डकार दिलवाएं। तो बच्चे की जो हिचकी हैं वो कहीं हद तक सही हो सकती हैं बच्चे की। और इसके बारे में हम यह बात करेंगे कि क्या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए जब बच्चे को हिचकी आए। कभी कभी ऐसा होता है, बच्चे को हिचकी आना शुरू हो जाती हैं तो हम हड़बड़ी में कुछ गलत भी कर देते हैं, उससे क्या है, बच्चों के लिए हार्म होता है। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में बताऊंगी कि बच्चे की पीठ पर ना मारें।
और बच्चे के हाथ पैर भी खींचने की कोशिश ना करें। बच्चे का ध्यान ऐसे नहीं बटाना है कि उसके हाथ पैर खींचना शुरू कर दें या पीठ में मारना शुरू कर दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको हम टॉयज़ या कोई कलरफुल चीज़ें दिखाकर उसका ध्यान बटा सकते हैं और ऊंची आवाज़ ना निकालें। ऐसा नहीं है कि बच्चा अगर हिचकी ले रहा है हम उसका ध्यान एकदम हटाने के लिए एकदम से तेज़ चिल्लाना शुरू कर दें, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, बच्चा डर जाएगा और वह हिचकी के साथ साथ रोना भी शुरू कर देगा। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आप सभी को पसंद आया हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिए। आप हमारे चैनल का सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए। मैं बच्चे से रिलेटेड सारे वीडियो लाती रहती हूँ, जैसे बेबी केयर है, बेबी फूड, बेबी मालिश, बच्चे से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो मैं लाती रहती हूँ। आप मेरे चैनल का बेल आइकन बटन दबा लीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम जब इन्फॉर्मेशन वीडियो लाऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद।